ये सब चीजों की टेस्ट की गई हैं, तो मुझे दिखा दो ना करके। सर्वेस किए गए हैं। ये सब कुछ नहीं हो रहा है, सारे के सारे लोग बैठे हुए कॉन्फ्रेंसेस में बकबक कर रहे हैं। आज की डेट में मैं आपको बता दूं पूजा जी, एक में कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा हमारे गट में 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। अभी मैं कहता हूं कि 3 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन होते हैं, तो कैसे पता चलेगा? वो कहते हैं ये गट बैक्टीरिया इन इटसेल्फ इज एन ऑर्गन जिसका वजन 2 किलो होता है। कोई मुझे नाप के दिखा दो ना बॉस, आई एम अवेलेबल। जो लेबोरेटरी में आ रहा है मैं तो भाई कहाँ जाएगा कोई व्यक्ति, घूम घूम के अमेरिका जाएगा? हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा डिस्टेंस अमेरिका है। मुझे बुलाइए ना, आप जो खर्चा दे मैं तो देने को तैयार बैठा हूं ना। और ऑन टॉप ऑफ दैट में और लीजिए थोड़े 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लो, मुझे दिखा दो। इसमें ये अभी कार्ब है कोई चीज, कार्बो जैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारी गैस जो आती है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ये है वो है, उन सबके स्ट्रक्चर होते हैं ना बने हुए। तो मुझे दिखा दो ना कोई जो मेरे जीवन को असर कर रहा है। क्या चीज असर कर रही है? 5 ही शब्द हैं कुल मिला के, आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपको पता होगा। नंबर 1 कार्ब, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 फैट फाइबर, नंबर 4 एक होता है मेटाबॉलिज्म, और नंबर 5 इन सब का जो गुरु है उसको कहते हैं कैलोरी कंसेप्ट। ये कोई भी चीज मुझे दिखा दें। कोई कहते हैं, लेडीज आती है हमारे पास जो बात एक्चुअली ना मेरा वजन इसलिए बढ़ रहा है, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। क्या स्पीड है आपके मेटाबॉलिज्म की? नहीं मुझे तो नहीं पता। किसने आपको कहा? मैं पूजा जी के पास गई थी, एक्सपर्ट डाइटिशियन है, उन्होंने कहा तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो हमने कहा आपको पूछना चाहिए था कि मेरा मेटाबॉलिज्म, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरी मर्सिडीज बहुत धीरे भाग रही है, इसका मतलब उसकी 40 की स्पीड है, 60 की स्पीड है, तो मेटाबॉलिज्म की क्या स्पीड है? अभी ये जो सो कॉल्ड टर्मिनोलॉजी जिसने बनाई है उनको ये पता नहीं कि मेटाबॉलिज्म स्लो और हाई होता है, या फास्ट एंड स्लो होता है, या हाई एंड लो होता है। कभी कहते हैं आपका मेटाबॉलिज्म हाई है, कभी कहते हैं आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो हाई के साथ लो होता है, स्लो है कि फास्ट है, इनको यही पता नहीं कि क्या होता क्या है एग्जैक्टली। पर ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिससे आपका मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट किया जा सकता है, तो उससे फर्क हो गया क्या भाई? अगर मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि मुझे ये पता चलना चाहिए मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच की है, और फौज में जाने के लिए आपको 5 फुट 8 इंच चाहिए। अगर किसी की 5 फुट 9 इंच है तो फौज में भर्ती हो जाता है, 5 फुट 5 इंच है तो नहीं होगा। अभी पता चल गया मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, मान लीजिए मैं मशीन में घुस के बैठा और पता चले, देन व्हाट? आज की डेट में ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी भी, आपको पता पूरी दुनिया इज कंसर्न, ओबेसिटी इज बिकमिंग अ वर्ल्ड प्रॉब्लम। आज 20% लोग या 25% लोग मोटापे से जूझ रहे हैं। 800 करोड़ हमारे देश दुनिया की पॉपुलेशन है, 200 करोड़ पीपल आर फाइटिंग विद ओबेसिटी। इट इज बिकमिंग एन एपिडेमिक, इट इज बिकमिंग कॉज ऑफ कंसर्न। भारत 2050 तक कैपिटल ओबेसिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा। तो ये हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डॉक्टर हैं और इजीली अवेलेबल है, और सो कॉल्ड डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट की भरमार है। 225 से ज्यादा कॉलेजेस है। एक कॉलेज में एक गिवन पॉइंट इन टाइम में आप समझ सकते हो कि कम से कम 300-500 स्टूडेंट्स निकलते होंगे। इतने लोग निकल रहे हैं, इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो क्यों कल्याण नहीं हो पा रहा है? क्यों ये पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है? आज जो मेरे पास एक स्टैटिस्टिक्स आई, 251 मिलियन इंडिया के जो एडल्ट्स हैं, बच्चों की छोड़ दीजिए, जो एडल्ट्स मतलब 18 साल से लोग, वो ओबीज हैं। ओबीज का मतलब जिनका जो बीएमआई है 25 प्लस है। ओवरवेट वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो ओबेसिटी का, और उनमें 40 को कितने लोग क्रॉस कर रहे हैं। लेवल 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के कितने हैं वो अलग बात हो जाती है, बट दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो क्यों कोई ठीक नहीं कर पा रहा है और क्यों लोग परेशान है? सारे के सारे मेथड, हम वाटर फास्टिंग पे भी रहे जी, हमने गोलियां कैप्सूल भी खाए जी, हमने ये भी किया जी, बट कल्याण तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो भी मेथड है, धनिया का पानी आप कितने दिन तक पी सकते हो, और पी के क्या 7 दिन में बेनिफिट हो रहा है? तो हम सभी से हमारा ये कहना होता है, जो रूटीन अब तो मैंने आपको पूरा बता दिया, इस रूटीन को 7 दिन फॉलो करके देख लो। तो पूजा जी अभी डिस्कस कर लेते हैं जो इवनिंग स्नैक की हम बात कर रहे थे। आपने मुझसे सवाल पूछा, लेकिन ये अलग दिशा में चला गया, बट मैं वापस वहीं पे लेके आता हूँ। तो मैं हमेशा, हमारा ये कहना होता है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो डिसिप्लिन में हम जीवन को लेके आ रहे हैं, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करता है। और जब भी किसी जब मान लीजिए साइकिल का टायर जब पंक्चर है, पहले हम पंक्चर सुधारते हैं, उसके बाद में हम रेस ट्रैक पे जाते हैं, रेसिंग लगाते हैं। तो ये हमने पिट स्टॉप पे भी देखा है, चाहे वो F1 हो कि टाइम टू टाइम आपको बदल देना होता है, आप आगे चलते हैं। तो ठीक इसी तरीके से इस समय जिनका वजन बढ़ा हुआ है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं एक बैक सीट लिए हुए है और वो ठीक से काम कर नहीं रहा है। जब इस रूटीन को, जो मैंने अभी आपको बताया, जितने भी 5 जो मील बताए हैं, इस समय हमारी जो प्रोसेस हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करना होता है, यानी कि उसको डाइजेस्ट करना और फिर फाइनली उसको निकाल के बाहर
बात करना, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाना तो इंपॉर्टेंट है, बट तो जब शुरू में हम ये कर रहे हैं, तो जो मैंने इस समय आपको स्नैक्स बताए हैं, हाँ। वो स्नैक जब आप लेंगे, हाँ। जिसमें मूंगफली इंक्लूडेड है, चना हो सकता है, बॉयल छोले जिसमें आप प्याज टमाटर ककड़ी वगैरह डाल के क्रिएटिवली बनाइए और खाइए, उबले हुए चने हैं, उबले हुए छोले हैं, और मूंगफलियां हैं, इनको आप बनाइए। मखाना उसमें डेफिनेटली 7 दिन में 1 दिन आप ले सकते हैं। मखाना लोगों के जीवन में घुस गया है, इसमें न्यूट्रिशन वगैरह कुछ होता नहीं है, लेकिन इसको सुपर फूड के नाम में इसमें फास्फोरस है जी। देखिए, जो भी चीज धरती पे उगती नहीं है ना, उनमें न्यूट्रिशन सही मात्रा में हो नहीं सकता है, बिकॉज जो 5 एलिमेंट जिनसे शरीर बना है, पृथ्वी बनी है, जिनको फायर, अर्थ, वाटर, जितनी भी जो भी चीजें हैं, ये अर्थ में रह के वो सारी चीजें आती है। पानी में रह के वो वाटर एलिमेंट मिल जाता है, बाकी कुछ मिलता नहीं है। इसलिए सिंघाड़ा और इनका हमारा कहते हैं ठीक है, कभी कभार खा सकते हो, दैट इज ओके, बट इनसे न्यूट्रिशन मिलेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुपर फूड है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने थोड़े दिन काम करके, कितने दिन काम करके, तो हमारा टाइम स्पेसिफिक 14 डेज अब आप इस मील प्लान को चलते हैं। 7 दिन तो मैं इसलिए कहता हूं, जो लोग टेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोग्राम की सत्यता को जानना चाह रहे हैं कि कैसे काम करेगा, तो हम कह रहे हैं बॉस कुछ मत करो, आंख बंद करके 7 दिन तक जो मैंने मील प्लान बताया है, ड्यू वेरिएशन, आपने एक दिन ये दाल खाई, एक दिन वो दाल खाई, एक दिन ये फ्रूट खाया, वो तो 7 दिन तक आप इसको फॉलो कर लो। आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके। और जब आपको स्नैक बदलना है, इवनिंग वाला स्नैक बदलने का मतलब क्या है, आपको क्या खाना है, समोसा खाना है, जरूर खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समोसा इज ए हायर लेवल चीज। जैसे कि आपको साइकिल चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप लेकिन साइकिल से विश्व भ्रमण पे जाना चाह रहे हो, तो आपका खुद का स्ट्रेंथ, साइकिल का स्ट्रेंथ वो एक अलग लेवल पे होना चाहिए। तो समोसा वो अलग लेवल की चीज हो जाती है, और उसमें उसके लिए हमें सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो भी ये नॉर्मल खाना है, इस नॉर्मल खाना से जब आप डिविएट करते हो, क्या डिविएट करते हो, जब आप पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी पे जब आप जाते हो, तो गिव योरसेल्फ 14 डेज। 14 डेज भगवान ने इतनी खूबसूरत मशीन बनाई है, 14 डेज में ये कंप्लीटली रिपेयर हो जाती है। 14 डेज के बाद में आप धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर दीजिए। इट डज नॉट मीन कि सुबह से लेकर रात तक समोसे खा रहे हो। मैंने आपसे ये भी कहा 80% ऑफ योर टाइम शुड बी गुड। तो अगर 80% ऑफ योर टाइम जो आपने क्या कहा, क्लीन ईटिंग, हेल्दी ईटिंग और कुछ भी नहीं होता है, दाल चावल रोटी सब्जी। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, एग फिश चिकन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज द नॉर्मल मील। तो वो मैंने नाम भले ना लियो, बट उसका मतलब यही होता है। लेकिन ये बाकी जितनी भी सारी चीजें होती हैं, ये आप अगर 24 घंटे ये रहेगा, एक दिन आप खा सकते हो। मान लीजिए एक दिन ऐसा आया कि सुबह से लेके फुल डे आपका मौज मस्ती वाला दिन है, तो उस दिन आप कर सकते हो। बट देन मैंने आपसे क्या कहा कि आपके डेली टारगेट नहीं तो वीकली टारगेट। डेली टारगेट आपने एक दिन का डेली टारगेट 2 दिन तहस तहस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आर यू ओके द रेस्ट ऑफ द 5 डेज? दिन आपने एक दिन इवनिंग तहस नहस कर दी कि आज रात को तो बॉस इंडल्जेंस करना है, हमको ये भी लेना है और ये भी लेना है, वो सारी बातें हैं, लेकिन क्या your 80% of your day has been absolutely fine, that's not a problem. Perfect. जीवन आपके नॉर्मल चीज से हटने का नाम ही तो मजा है, और वो मजे के लिए तो जीवन है। तो क्यों नहीं आपको पीना है, क्यों नहीं पीना है, जरूर लेना है, आनंद लेना है, लेकिन सब चीजों को एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रखते हुए, पर्सपेक्टिव में। और जैसे आपने कहा कि अपनी बॉडी, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। 14 दिन के बाद अगर आप इस रूटीन पे चल रहे हो, गिव योरसेल्फ 7 डेज टू टेस्ट इट, बिल्कुल, गिव योरसेल्फ 14 डेज टू रिपेयर इट, एंड 15 डेज के बाद में यू एक्सपेरिमेंट ऑल बाय योरसेल्फ। एक्सपेरिमेंटेशन का हम भी तो एक्सपेरिमेंट कर करके यहाँ तक पहुंचे ना, तो एवरीबॉडी कैन डू दैट। हर व्यक्ति एकलव्य बन सकता है, बनना ही चाहिए, अदरवाइज हम अवेलेबल हैं। जो हमारा 90 डेज का पेड प्रोग्राम होता है, वहां पे हर महीने की 1 तारीख को शुरू होता है, आप आइए, उसको ज्वाइन कीजिए, कहाँ प्रॉब्लम है। एक चीज इसमें और रह गई, जब हम टेस्ट करने की बात कर रहे हैं, टेस्ट करने का मतलब ये होता है कि आपको अपने आप को मॉनिटर भी करना होता है, मैं जा कहाँ रही हूँ या जा कहाँ रहा हूँ। तो कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि जब आप सुबह उठे और ब्रेकफास्ट जिस समय आप कर रहे हो, तो आपको ये अंदाजा आया कि यहाँ पे आप एम्प्टी स्टमक हैं, कंप्लीटली कुछ भी नहीं है, क्लीन हो गया, और आप नाश्ता करने के लिए बैठ रहे हो। तो जब आप एम्प्टी स्टमक हैं, तो खाना खाने से जस्ट पहले आप अपना वजन नोट करना चाहिए एवरी डे। अच्छा, आपकी जो टमी पे, जो आपका बेली बटन है, उस पे टमी अपना
मेजर कर लें। ओके। और जो लोग डायबिटिक हैं वो अपना फास्टिंग ब्लड शुगर उस पॉइंट इन टाइम पे मेजर कर लें। ओके। ओके। वजन में क्या होता है कि एक थोड़ा सा चीज मैं इसको और बताऊंगा। वजन में कभी कभी क्या होता है कि आप जब नाश्ता करने के लिए बैठ रहे हो हाँ। तो उस समय हो सकता है कभी एक दिन आप जीन्स पहनो, एक दिन आपने सूट पहन लिया, हाँ। तो इसलिए ये कह रहे हैं, इसीलिए जो मशीन होती है उसका नाम बाथरूम स्केल होता है। Right. यू मस्ट व्हेन यू आर टेस्टिंग तो अपने आप को विदाउट एनी क्लोथ्स Right. उस बाथरूम में आपको मेजर कर लेना चाहिए। सो ये चीज आपको पता चल जाएगा। राइट। आज आप एम्प्टी स्टमक हैं हाँ। और आज आप अनलोड को टेस्ट करना चाह रहे हो, आशा जी को टेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप उठे, वजन लिया, और ये फिर उसके बाद आप आलू के पराठे और खाना और ये सब शुरू हो गए। अगले दिन फिर उठोगे, पानी का ग्लास पियोगे, और फिर आप एम्प्टी स्टमक होने के बाद में जब वजन लेंगे आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में मेरा वजन कितना हुआ। मौज बस 7 दिन मौज बस, कुछ सोचना नहीं है कि Right. मेरा इतना कार्ब हो गया जी, इतनी कैलोरी हो गई जी। मौज से खाइए, राइट। बिना नापे तोले खाइए, राइट। और अगले दिन ही पता चलेगा ना। बिल्कुल। हमारे पास तो लोग आ रहे हैं, एक वेबिनार में आते हैं मंगलवार की, अगली वेबिनार में फिर आते हैं, कहते हैं सर मंगलवार को आपने 22 को बोला जुलाई को, 23 से मैंने शुरू किया, आज 29 है, 6 दिन हुए, 6 दिन में 3 किलो वजन कम हो गया। वाह। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। आप अपने आप को खुद ही, और हम दुनिया के अकेले लोग हैं जो पूरे 24 घंटे आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। कौन बताता है? कभी कोई पानी बता के छोड़ देगा, कोई ये बता के छोड़ देगा। दिस इज हाउ इट इज।